हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम जा रहे हैं लंबे सफ़र पे। कहाँ जा रहे हैं ये बताएंगे थोड़ी देर बाद। आप लोग देखते रहिए हमारा ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं अपने घर गांव। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गांव और मुझे गांव जाने की बड़ी खुशी होती है क्योंकि मुझे जाने को मिलता है अपने मायके, इसलिए तो हम लोग तैयार होके निकल लिए हैं अपने गांव के लिए। और हम कुछ खाए पिए नहीं थे तो हम लोग रुकेंगे एक ढाबे पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे हैं और हम थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करके निकल लिए थे। इतना सारा पैकिंग करना था तो खाना नहीं बन पाया। तो अब हम पहुंच गए हैं खाने के लिए ढाबे पे और लड्डू के पापा लड्डू को लेके निकल लिए हैं गाड़ी से बाहर। लड्डू मुंह बनाया हुआ है कि आप लोग तो खाओगे, मुझे तो देखना है खाली। तो हम रुके हैं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पर क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं। और लड्डू बैठ गए टेबल पे, भाई इनको ऑर्डर देना है। और फाइनली हम लोग खाने का ऑर्डर देके हम लड्डू को लेके बैठे हुए हैं और ये भुर्र भुर्र करके अपना गेम बजा रहे हैं। भाई इनको तो मज़ा आता है, ये देखिए कैसे मुँह कर रहा है। ये कहीं भी जाता है तो इसको जब जहाँ भीड़ होती है उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो देखता है इधर उधर सर घुमा के, भाई क्या हो रहा है, इधर उधर इधर उधर नया नया चीज़ें होती हैं। तो हमारा ऑर्डर आ गया है खाना और हमने थाली मंगाई है, स्पेशल थाली। और खा पी के अब हम आ गए हैं वापस, गाड़ी में बैठ गए हैं। और इस बार हम पीछे वाली सीट में बैठे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़ी देर के लड्डू को लिटा देंगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है तो आगे वाली सीट पे बैठे बैठे नहीं हो पाएगा। तो हम अब लेके आए हैं लड्डू को थोड़ी देर के लिए पीछे वाली सीट पे लिटा दिए हैं। और इनके पापा इनके लिए लाए थे अपने लिए लाए थे अनारदाना खाने के लिए, तो उसका पैकेट दे दिए हैं। तो मस्त उसी पैकेट के साथ खेल रहा है। और अब हमको लेना है अमरूद क्योंकि हमको अमरूद बहुत पसंद है। तो रास्ते में जब घर जाते हैं हम लोग गाँव, तो रास्ते में बहुत सारे अमरूद के वो लगे रहते हैं। और जब भी मैं गांव जाती हूँ मैं ज़रूर लेती हूँ अमरूद, जाते वक्त भी आते वक्त भी। तो अब हमको मिल गया है तो हम कहेंगे भैया ले लो, हमको बहुत पसंद है। ये देखिए मुझे, मैं कैसे तैयार होके जा रही हूँ अपने ससुराल। तो अमरूद लेने के बाद अब हम लोग निकल लिए हैं और हम फंस गए हैं ट्रैफिक में, क्योंकि उस घाघरा नदी के पुल में कुछ क्रैक्स आ गए हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ट्रैफिक लगे हुए थे, बसें थीं, गाड़ियाँ थीं। और फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद अब ट्रैफिक खुल गया है तो हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए घाघरा नदी का किनारा है और ये अब सूख गया है। और जब हम इससे पहले गए बाबू मेरा रो रहा है कह रहा है पापा चलाओ। तो जब हम इससे पहले आए थे तो ये पूरा घाघरा नदी का पानी से भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था कि डर लग रहा था। इस पे गाड़ी चल रही थी तब भी डर लग रहा था क्योंकि एकदम पुल के पास तक पानी था। और इस बार ये पूरी सूख गई है, थोड़ा सा ही पानी रह गया है। और यहाँ पे मरम्मत हो रहा था, थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखेगा। तो यहाँ पे 2-3 जगह क्रैक था पुल में। और भारत कह रहे थे भाई ये तो बहुत रिस्की है, अभी तो इतने सारे क्रैक्स आ रहे हैं इस पुल में। और जब हम उस पार आए, पुल के उस पार आए, तो देखिए कितनी सारी ट्रैफिक थी। यहाँ तो कम से कम 3-4 किलोमीटर तक का ट्रैफिक था। और हम लोग कहें भैया शुक्रिया है कि हम जहाँ थे वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, आधा घंटे में खुल गया। लेकिन इन लोग का ट्रैफिक का सोचो, कब तक इन लोग का बेचारे कितने लंबी ट्रैफिक लगी हुई है। पूरा एकदम से बस गाड़ियाँ, ट्रक, सारी चीज़ें उसी में, गाड़ी, कार, सारे लोग परेशान हैं, एकदम खड़े हैं उस लाइन से। और उधर से ट्रेन जा रही थी तो मैंने उसको भी अपने ब्लॉग में ले लिया है। और देखिए अब जाके इतना दूर, कम से कम 3 किलोमीटर आगे आ गए हैं हम वहाँ से, तब जाके ट्रैफिक ख़त्म हुआ है। और वो एक ट्रेन जाने के बाद दूसरी ट्रेन आ गई है। और ये लड्डू के पापा भोजपुरी गाना लगाए हैं, ले लो पुदीना ले लो पुदीना, उस पे डांस कर रहे थे गाड़ी चलाते चलाते। और हम लोग पहुँच गए हैं कनरेलगंज। तो अभी इसके आगे हमको पहुंचना है गोंडा। तो गोंडा पहुंचने के बाद तो हमको अलग सी खुशी होगी क्योंकि वो तो हमारा जाना में माना जगह है। तो हम गांव किस लिए जा रहे हैं ये बताना तो मैं भूल ही गई। तो हम गांव जा रहे हैं क्योंकि लड्डू 6 महीने के पूरे हो गए और उनका 7वां महीना लग गया है।
तो अब उनका अन्नप्राशन करना है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अभी तक दूध के सिवा कुछ नहीं दे रहे थे। और वो खाना देख के इतना लालच करता था, रोता रहता था भाई, इतना अजीब लगता था। उसके सामने हम लोग खाना नहीं खाते थे, क्योंकि जैसे वो खाना देखता था कहता ऐसे करता था कि मतलब मुझे दे दो, मुझे दे दो। पानी भी पीते थे तो भी करता था। तो अभी डॉक्टर से जब हम उसका टीका लगवाने गए थे तो डॉक्टर ने बोला है कि अब इसको ओरली अलाउ करो, कुछ खिलाओ और कुछ लिक्विड में प्योरी बना के, चाहे अनाज के और कुछ दाल का पानी थोड़ा बहुत, तो ये सब मतलब खिलाना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा खिलाओ और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहना। तो अब हम लोग को अन्नप्राशन करना था, क्योंकि 15 तारीख के बाद खरवास लग जाना था। तो इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी अभी टीका लगा था लड्डू का, हम लोग जाने वाले नहीं थे, लेकिन खरवास के चक्कर से हमको जल्दी जाना पड़ रहा है कि खरवास से पहले हम इसका अन्नप्राशन कर दें, नहीं तो 1 महीने के लिए हमको फंस जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग निकल गए हैं गांव, क्योंकि लड्डू का अन्नप्राशन हम गांव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके दादी दादा गांव में ही हैं और अन्नप्राशन बड़े लोगों से ही करवाना होता है। तो हमारे घर में सबसे बड़े वही लोग हैं, तो वही लोग करेंगे। और ये देखिए मैंने अपने वीडियो पे लिख रखा है लखनऊ टू MKP, मतलब लखनऊ टू मनकापुर, क्योंकि हमारा ससुराल मनकापुर ही है। तो हमको मनकापुर ही जाना है, वहाँ से फिर बाद में मैं कुछ दिनों बाद जाऊँगी अपने मायके। और मायके क्यों जाऊँगी उसका भी एक अलग सा ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ सरप्राइज है जो मैंने आप लोग को नहीं बताया है कि हमारे मायके में कुछ होने वाला है, कुछ खास। तो अब हम निकल लिए हैं और हम लोग पहुँचने वाले हैं गोंडा थोड़ी देर में। तो गोंडा पहुँच के फिर मैं बनाऊँगी दूसरा वीडियो। और हम लोग पहुँच गए हैं गोंडा। ये देखिए गोंडा हमारी सिटी, हमारा ज़िला, हम हैं गोंडा वाले। तो अभी हम गोंडा में थोड़े से फंस गए, थोड़ा सा जाम था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा था। थोड़े थोड़े में हम लोग निकल गए हैं अब धीरे धीरे बाहर। तो लड्डू बहुत थक गया था, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा कहीं रुकेंगे और कुछ खाए पिएंगे। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे और खा पी के फिर हम लोग निकल लिए हैं। उस टाइम पे लड्डू इतना रो रहा था कि मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो उसको निकाले, घुमाए और थोड़ा बहुत कुछ खिलाए पिलाए, पानी वानी पिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने लगे हैं उसको। तो उसको थोड़ी देर बाद फिर एनर्जी आ गई, तो फिर हम लोग अब निकल लिए हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और हमको घर पहुंचना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि शाम होने से पहले पहुंच जाना था। घर वाले बोलते शाम होने से पहले पहुंच जाया करो। और मेरा लड्डू इस टाइम सो रहा है और उसके पापा भोजपुरी गाना लगा रखे हैं। आज पता नहीं इस बंदे को क्या हो रखा है, पूरे टाइम भोजपुरी गाना ही सुनते हुए आया है और मज़े करते हुए। तो अभी तो हम लोग गोंडा से थोड़ा सा ही आगे निकले हैं और ये देखिए महाराज जग गए हैं। अब इनको मैं कैसे बिठा रखी हूँ अपने पैर पे उल्टा करके बिठा रखी हूँ, और वो अपने स्वेटर का वो बांधने वाला ही मुंह में डाल डाल के चूस रहा है। लेकिन मेरा बच्चा इस टाइम पे थोड़ा खुश था, क्योंकि वो सो के उठा था, सो के उठने के बाद ये ठीक रहता है। और ये देखो ये बार बार वही कर रहा है, बार बार वही कर रहा है, इसको मानना ही नहीं है। एक तो ये ऊब जा रहा है, पहले इतना नहीं ऊबता था, छोटा था तो कहीं भी लेके जाओ कहीं भी ले आओ। अब ये थोड़ा जानकार हो गया है तो भी इसको ऊबन होने लगती है कि गाड़ी में क्यों ही इतना देर देर तक गाड़ी में लेके घूमते रहते हैं, रोने लगता है। फिर हम लोग कई जगह रुक रुक के इसको खिलाते हैं और फिर थोड़ा बाहर घुमाते हैं, थोड़ा सा शांत होता है तब हम लोग फिर चल देते हैं। इसलिए हम लोग को ज़्यादा टाइम लगने लगा है अब घर जाने में। ये देखिए मान ही नहीं रहा है, कितना भी करो मान ही नहीं रहा। देखो कितना दुष्ट बच्चा है मेरा, ये बहुत दुष्ट बच्चा है। ये सुनता नहीं है मम्मी की बात, बार बार मैं हटा रही हूँ लेकिन इनको मुंह में ही खाना है, चाहे जो मिल जाए इसको मुंह में ही डालता है, चाहे जो मिल जाए। अब ये देखो, अब मैं उसको बिठा दी हूँ उधर आराम से बैठ के। अब ये देख रहा है भाई कब तक पहुँचेंगे, ऊब रहा हूँ मैं मम्मी पापा। इसका मुंह देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि इसका ऐसा लग रहा है कि बस अब घर पहुँच जाऊँ जल्दी से, लेकिन कितना प्यार से मेरा बच्चा बैठा हुआ है। और अब हम लोग जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं अपने मनकापुर। तो देखिए फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने मनकापुर क्रॉसिंग पर। और ये क्रॉसिंग हमेशा हम लोग को बंद ही मिलता था, इस बार पहली बार है कि हम लोग को खुला हुआ क्रॉसिंग मिला है। तो अब हम लोग जाएंगे अपने घर, और हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है,
तो हमारा ब्लॉग यही ख़त्म होने वाला है। ये है मनकापुर का मार्केट और ये मार्केट क्रॉस करने के बाद हम अपना ब्लॉग ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम अपने घर पहुंच चुके होंगे थोड़ी देर में। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं अपने गांव का घर और अपने गांव की चीज़ें। बाय बाय।